मिथिलेश, तुम एक पल के लिए हमको ऐसा लगा कि हाँ, वो कमीना भी ऐसे ही हमारे पैर दबाकर जो चाहे हमसे मांग ले जाता था, पर अब वो कभी नहीं आएगा मिथिलेश। आएगा। अब से उसे आप हम में देख सकेंगे दादी। अलग नहीं है आपके मिथिलेश और प्रियो। और जैसे हर बार वो कुछ मांगने आता था ना आपसे दादी, आज हम भी कुछ मांगने आए। हवेली के और जमीनों के कागजात हैं, हमें वो चाहिए होंगे दादी, घर के पैसे जेवर सब विद्या के कब्जे में है। सिर्फ इन्हीं कागजात को गिरवी रख के हम उसके खिलाफ खड़े होने का बंदोबस्त कर सकते हैं दादी। एक मौका दे दीजिए दादी। हमारा परिवार बर्बादी की जिस कगार पे है ना दादी, आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो हम पे भरोसा कीजिए, या इस परिवार की तकदीर को विद्या के हाथों में सौंप दीजिए। तुम्हें अपनी उम्मीद और इस घर का भविष्य सौंप रहे हैं मिथिलेश। निराश नहीं करेंगे दादी आपको। ऐसा कौन चीज है तिजोरी में बंद जिससे ठाकुर परिवार का भाग बदल जाएगा? आज आप बहुत खुश है। क्या हुआ मिथिलेश बाबू, ऐसा क्या हो गया कि आप इतना मुस्कुरा रहे हैं? कोई बात है क्या? एक बात बताएं। हाँ, कुछ हुआ? क्या? कुछ नहीं हुआ। मतलब अभी हमें लग रहा है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जो तुम्हें बताना चाहिए। छोटा सा बात था। चलो भैया, हाथ चलाओ फटाफट। क्या कर रहे हो ये सब? एक भी सामान बचना नहीं चाहिए। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ी अम्मा के कमरे में आने की? वैसे जैसी तुम्हारी हिम्मत हुई थी हमसे जमा लड़ाने की। तो कहा है ना, ये जो कमरा है बिंदिया की अम्मा को भाग गया है। आज से वो यहाँ रहेंगी। क्या? तो बड़ी अम्मा छोटी अम्मा कहाँ रहेंगी? अरे तुम परेशान मत हो, उसका इंतजाम हम कर दिए। तो आज से ही है तुम लोगों का रैन बसेरा। कहा है कि हवेली के नौकरों को ऐसा ही जगह मिलना चाहिए। ऐसे कमरे में छोटी अम्मा बड़ी अम्मा कैसे रहेगी? अरे तो वो बिंदिया को मौत देने से पहले सोचना था। तब तो खड़े थे चुपचाप बुत बनकर। अरे शुक्र मनाओ कि बिंदिया का दिल तुम लोगों के जैसा पत्थर नहीं है, इसलिए तुम लोगों का जान बख्श दिया। उसकी जगह जो हम होते ना, तो अभी तक ठाकुर खानदान का नामो निशान मिटा दिए होते। बिंदिया ने बड़ी अम्मा और छोटी अम्मा को उनके कमरे से ही बाहर निकाल दिया, नौकरों के कमरे में रख दिया, और अब कह रही है कि घर का सारा काम उन दोनों को करना पड़ेगा। तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस उम्र में वो दोनों कैसे जवाब दे के आया उसको उसके पास। आते हैं। बहाव से उल्टा तैरेंगे तो डूब जाएंगे। फिलहाल आप बस ये चाबी आप बड़ी अम्मा को दे दीजिए, उन्हीं के पास महफूज रह सकती है। बड़ी अम्मा ने बहुत विश्वास के साथ ये चाबी दिया है हमें। उसके बाद तुम सब क्या सोचते हो, फर्क नहीं पड़ता है हमें। समझ नहीं रहे हमारी बात। अरे रुक जाइए, वो बिंदिया कुछ भी कर सकती है, हमारी बात तो सुनिए। हम ना बिंदिया को भानु से कुछ कहते हुए सुने, इसीलिए हमको लगा कि आपको बताना जरूरी है। तो फिर साथ यहाँ नहीं, आप आइए हमारे साथ। सबसे पहले ये दवाइयाँ ले लीजिए। आराम करने की बजाय तुम ये सब कर रही हो। आप भी तो इस समय तक घर का काम कर रही है ना बड़ी अम्मा। गोली लगी थी तुमको, पर घर के हालात की वजह से हम तुमको ठीक से देख भी नहीं पाए बेटा।
तुमने जो कुछ गुड्डी के लिए किया ना, कैसी बातें कर रही हैं? कम से कम आप तो ऐसे मत बोलिए बड़ी अम्मा। बिंदिया को एक बार फिर से समझा के जैसे भी परिवार में लेकर आए, लेकिन इस सब में थोड़ा वक्त लगेगा बड़की अम्मा। आपका साथ भी। जाए कहेगी। आ गई ना हमारे पास।